वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों अफवाज की सरबराहान, वफाकी वज़रा, सीनियर अफसरान इजलास में शरीक। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भारतीय एकतरफ़ा इक़दाम के खिलाफ तजावीज़ पेश, मौसर और कानूनी रद्द-ए-अमल तैयार किया जाएगा। सिंतास मुआहदे की मनसूखी या मुअत्तली के खिलाफ ऑप्शंस पर गौर। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद, आलमी अदालत इंसाफ में केस या वर्ल्ड बैंक से सालसी के ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। भारत के साथ शिमला मुआहिदा समेत तमाम दो तरफा मुआहिदों का असर-ए-नो जायज़ा लिया जा रहा है। पसंद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। भारत आबी और सफारती दहशतगर्दी पर उतर आया। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा खत्म कर दिया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के दिफाई अमले को भारत छोड़ने का हुक्म। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत। वहां का बॉर्डर और अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 1 मई तक 55 से कम करके 30 करने का ऐलान। भारत की पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को भी पाकिस्तान छोड़ने की हिदायत। सिंतास मुआहिदे को खत्म करना भारत का गैर सफारती और इंतहाई घिनौना इक़दाम है। सिंतास मुआहिदे की गारंटी वर्ल्ड बैंक ने दी है। मुआहिदे को एक तरफा तौर पर खत्म नहीं किया जा सकता। भारतीय हुकूमत के हालिया फैसले इंसानियत दुश्मन और गैर दानिशमंदाना हैं। रहनुमा नून लीग ख्वाजा सादर रफीक का कहना है, भारत का तमाम पाकिस्तानी शहरियों को निकालने का हुक्म गैर इंसानी है। भारत सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, कोई सबूत नहीं देता। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय हुकूमत अपनी नाअहली छुपाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना इजलास से खिताब। अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारतीय हुकूमत का जारहाना रवैया अफसोसनाक है। मोदी हुकूमत का जारहाना रवैया हमेशा खित्ते के अमन के लिए खतरा रहा है। भारत बुखलाहट का शिकार, इल्ज़ामात झूठ का पलंदा और बदनीयती पर मबनी है। इल्ज़ामात का मकसद मकबूजा कश्मीर में जारी मजालिम से आलमी तवज्जो हटाना है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की पहलगाम वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा, दिलखराश वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस हुआ। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली भी काबिल मज़म्मत है। आलमी बरादरी भारतीय हथकंडों का नोटिस ले। शर्जील मेमन की सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत। सिंध के सीनियर वजीर का कहना है कि सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली खुली जारियत है। भारतीय इक़दाम इंतहाई इश्ताल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। मुआहिदे की मुअत्तली खित्ते में जारी अमन की कोशिश को सबूताज करने की कोशिश है। भारत माजी में भी अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा लेता आया है। भारत आबी जारहियत पर उतरा हुआ है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीरियों की रवायत है, कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुँचाया। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिसाल मलिक की मीडिया टॉक। कहा, मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी भारतीय हर दर्मियों पर एक्शन ले। पहलगाम वाक़े के पीछे मोदी सरकार के मज़मूम अज़ाइम का फरमा है। मोदी के मज़मूम मकासद नाकाम बनाने और कौमी इत्तफ़ाक़ के लिए बानी PTI की रिहाई वक्त का तकाजा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम जाली हुकूमत में इत्तेहाद और यकजहती पैदा करना मुमकिन नहीं। बानी PTI की क़यादत में ही पूरी कौम मुत्तहिद हो सकती है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद एक और मजमूम भारतीय मनसूबा बेनकाब। ज़राए के मुताबिक पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारत ने नया ड्रामा रचाने का मंसूबा बना लिया। भारतीय जेलों में कैद 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का इम्कान। पाकिस्तानी कैदियों से तशद्दुद के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलवाया जा सकता है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदा खत्म करने के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुज़ाहिरे। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के ज़ेर-ए-तमाम रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में मुज़ाहिरा। शुरका की मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी।
कैनाल्स के मामले पर विफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी का राब्ता। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात आज वजीर आजम हाउस में होगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक होंगे। मुलाकात में नहरों का मसला हल होने का इम्कान। जराये के मुताबिक इजलास से कबल पीपल्स पार्टी ने अहम मुशावरती इजलास तलब। बिलावल भुट्टो ने पार्टी की सीनियर क़यादत को इस्लामाबाद बुला लिया। इस वक्त सारी दुनिया की लीडरशिप के अंदर पिछले 70 साल से मैं कह रहा हूँ 70 साल या 75 साल आप कह दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी 90% पॉपुलैरिटी हो। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। इमरान खान कई पैगंबरों से ज्यादा मकबूल हैं। आरिफ अलवी का लंदन में खिताब के दौरान इस्लामी टच। साबिक सदर ने खिताब के दौरान गुमराहकुन दावा कर दिया। आरिफ अलवी ने कहा, इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबरों को भी नहीं दी। कोई मुकाबला नहीं, कोई मवाजना नहीं। आरिफ अलवी के मतनाज़ तरीन बयान पर सोशल मीडिया सारफीन का शदीद रद्द-ए-अमल, सख्त गुस्से का इजहार। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। कंवल शौजेब, शहनाज खान, रुबीना शाहीन अडयाला पहुंच गई। मरियम कलसूम अकरम को गोल खपोर नाके पर रोक लिया गया। मोहम्मद अहमद चट्टा भी दागल नाके पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। नए माली मुआवनत से घरेलू गुर्बत के इमदाद की बेहतर निशानदही की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। सारी दुनिया की लीडरशिप के अंदर पिछले 70 साल से मैं कह रहा हूँ 70 साल या 75 साल आप कह दूसरी जंग अज़ीम के बाद कोई लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसकी 90% पॉपुलैरिटी हो। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। अल्लाह ने ये नेमत दी है, बहुत सारे नबियों को भी नहीं दी। इमरान खान कई पैगंबरों से ज्यादा मकबूल हैं। आरिफ अलवी का लंदन में खिताब के दौरान इस्लामी टच। साबिक सदर ने खिताब के दौरान गुमराहकुन दावा कर दिया। आरिफ अलवी ने कहा, इमरान खान की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ऐसी नेमत अल्लाह ताला ने बहुत सारे पैगंबरों को भी नहीं दी। कोई मुकाबला नहीं, कोई मवाजना नहीं। आरिफ अलवी के मतनाज़ तरीन बयान पर सोशल मीडिया सारफीन का शदीद रद्द-ए-अमल, सख्त गुस्से का इजहार। बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। कंवल शौजेब, शहनाज खान, रुबीना शाहीन अडयाला पहुंच गई। मरियम कलसूम अकरम को गोल खपोर नाके पर रोक लिया गया। मोहम्मद अहमद चट्टा भी दागल नाके पहुंच गए। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। रकम समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम पर खर्च की जाएगी। नए माली मुआवनत से घरेलू गुर्बत के इमदाद की बेहतर निशानदही की जाएगी। एशियाई तरक्याती बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी कर दी।